अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज ईद का तीसरा दिन है और आपको मेरी तरफ़ से ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जी मैं बना रही हूँ मटन और टिंडे। मटन टिंडे मैं बनाऊँगी शोरबे वाले। तो मुझे भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और बच्चे भी शोरबा शौक़ से खा लेते हैं। तो जी मैंने गोश्त में पानी डाल दिया है। अब इसको पकने के लिए रख रही हूँ। इसमें अब प्याज डालने लगी हूँ। आधा चम्मच मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का और आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर डालूँगी दरदरी मिर्च, दैड़ा मिर्च इसको कहते हैं, ये वाली आधा चम्मच। और इसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी आधा चम्मच। ये ले जी, ये जाएगी हल्दी आधा चम्मच। तो जी और मैं इसके अंदर डालूँगी ये ग्राइंड किया हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दोनों इकट्ठे ही हैं। तो ये डाल के अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। चले जी, आँच इसकी थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ। और कपड़े जो मेरे थोड़े से धोने वाले थे, बच्चों के ईद के ही कपड़े थे जो, तो वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। बच्चों को मैंने नहला दिया है, रमीशा भी नहा ली है, अनस भी, और अब मैं नहाने लगी हूँ। तो अब बस हल्के फुल्के ही कपड़े थे, कपड़े तो इतने ज़्यादा नहीं थे। तो किचन में मैंने ये गोश्त बनने के लिए रख दिया है। पहले मैं किचन में आई थी, गोश्त बनने के लिए रखा है, फिर साथ ही मैंने कपड़े डाले हैं और आटा भी मैंने मिक्स करके रख दिया है। आटे को भी थोड़ी देर के बाद 1-2 बार फिर गूंदूंगी तो आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ये लें जी, हांडी मेरी बन रही है। तो ये देखें, बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, तो फिर आती हूँ तो तब तक हांडी हो जाएगी, गोश्त गल जाएगा। टिंडे भी बहुत ही प्यारे और अच्छे और हरे हरे आए हुए हैं। तो सीज़न है ना टिंडों का। तो ये देखें, नरम नरम टिंडे बहुत अच्छे लगते हैं आजकल टिंडे गोश्त। मैं थोड़े से बड़े साइज़ के काटूंगी ताकि ये घुले ना। तो ये देखें, ये देखें, बहुत ही प्यारे टिंडे हरे हरे। मौसमी सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे वैसे भी टिंडे गोश्त बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और बच्चे भी शोरबा शौक से खा लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल नरम नरम टिंडे। थोड़े से इस तरह के काट लूँगी मैं। हांडी में मेरी तकरीबन भूनने पे आ गई है, पानी उसका खुश्क हो गया है। तो गोश्त थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा इतना अच्छी तरह नहीं गलाया, थोड़ी सी इसमें कमी है क्योंकि मैंने अभी भूनना भी है इसको, तो फिर वो हो जाएगा। ये देखें कितने प्यारे हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें ऑयल डाल देती हूँ। अब इसमें मैं एक आधा टमाटर डाल देती हूँ काट के। अब इसको मैं भूनूंगी अच्छी तरह से। अभी मैंने इसमें अदरक भी नहीं डाला, अदरक भी मैं डालूंगी ना भूनते टाइम, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो मैं इसी टाइम भुनाई के टाइम ही मैं हमेशा अदरक डालती। तो 1 चम्मच मैं वो डालती हूँ। हाँ जी, आती हूँ 1 मिनट। अब मैं इसको भूनती हूँ।
ये देखिए जी कितना खूबसूरत होना जा रहा है इस तरह से। खा लिए मेरे बेटे ने? पूरे क्यों नहीं खाए? चलो ठीक है, अभी खाना बनेगा फिर वो खा लेना। तेरे 2 मिनट बाद हाँ मैं तो इतने गर्म नहाई नहीं, मज़ा ही नहीं आया। ठंडे से मज़ा आ रहा था, मैं तो ठंडे से नहाई। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। काफ़ी दिन हो गए हैं हमने घर की रोटी नहीं खाई, बाहर की ही खा रहे हैं। तो आज मैं घर की रोटी बनाऊंगी। तो ये मेरा दोपहर का खाना है। सुबह के टाइम हम लेट उठे थे, बच्चों को छुट्टियां हैं तो बच्चे भी नहीं उठते, तो हम भी लेट उठते हैं फिर, और नाश्ता लेट होता है। तो जी आप इस तरीके से टींडे बना के देखेंगे आप, कितना अच्छा जायका होगा, कितना अच्छा टेस्ट होगा। आप खुद कहेंगे माशाल्लाह कि वाकई बहुत अच्छा जायका बना है। इस तरीके से आप बना के देखें एक दफ़ा। थोड़े से पड़े हैं। खाने हैं पापा से पूछो, को बस खाना बनने ही लगा है। आटा थोड़ा कम था तो आटा मैंने गूंद लिया, और साथ में अब रोटियां बनाने लग गई हूँ। हांडी में अभी थोड़ी बहुत कमी थी तो मैंने हल्की सी आंच उसके नीचे जला दी है, तो वो पकती रहेगी। और जब तक मैं रोटियां बना लूँगी, जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा और टिंडे भी गल जाएंगे तो फिर हम रोटी खा लेंगे, तो और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। कभी मुझे कुर्सी के साथ खेले। कैसा बना? मज़े का। तो जी यहाँ पर हमारा दोपहर का खाना हो रहा है। दोपहर का खाना तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम है। तो ये अब हम खाना खा रहे हैं। रमीशा अभी थोड़ी छोटी है तो रमीशा खुद से नहीं खा सकती। अनस भी खुद से नहीं खाता, उसको भी मैं ही खिलाती हूँ। आज पता नहीं कैसे खा रहा है, चलो खैर खा तो रहा है। और रमीशा को खाना मैं खुद खिला रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ। और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का सालन बना है। गोश्त भी बिल्कुल गला हुआ है, बहुत ही मज़ेदार, हर चीज़ परफेक्ट है। मैं इस तरह से हांडी बनाती हूँ, तकरीबन सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे। बस कोई एक आध चीज़ होगी जो कोई मैं पहले डाल देती हूँ या बाद में डाल देती हूँ। जो भी मेरा जो तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये देखें जी कितना सा सालन बचा है, हमने खा लिया। पानी था इसके अंदर, हमने बोतल डाल दी। चलो कोई बात नहीं। ये जी दोपहर का खाना हम खा चुके हैं, तो अब हमारा दिन है जी बोतल पीने का, बच्चों का भी। ये लो रमीशा, ये आपकी। ये शाम का मौसम और धूप अभी है हल्की हल्की ऊपर। 4-5 बजे का ये टाइम है। तो अब हम बाहर जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो हम गए थे बाहर घूमने के लिए। तो
वैसे हम ईद के दिनों में नहीं जाते घूमने के लिए। आज बस बच्चों ने थोड़ा सा ज़िद की कि जी हमने जाना है, तो इनके पापा फिर उनको ले गए। मैं भी साथ ही थी। हम रास्ते से ही वापस आ गए। इतना कर कोई रश था वहाँ, तो बल्कि हम फंस भी गए थे रश में, ट्रैफिक में, तो वहाँ टाइम भी लग गया काफ़ी। तो बच्चे भी इतने आवाज़ार हो गए थे, तो मैं कहती हूँ गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई थी वहाँ, तो कोई रश था। तो खैर हमने फिर वापसी का ही इरादा, वहाँ नहीं रुक सके, दिल ही नहीं चाह रहा था इतने रश में। तो खैर फिर कभी बच्चों को ले जाएंगे, और बच्चे भी घबरा गए थे रश में, तो फिर कभी चले जाएंगे। वही बच्चों ने भी कहा पापा फिर कभी चले जाएंगे। तो हमने फिर वापसी की। वापसी पे आते हुए ये एक गोलगप्पे वाले हैं अंकल, ये बहुत ही अच्छे गोलगप्पे होते हैं इनके। ना बहुत स्पाइसी होते हैं, ना बस थोड़े लाइट से होते हैं, लेकिन होते बहुत मज़ेदार हैं। बच्चे भी इजीली खा सकते हैं इसे। तो उन्होंने साथ ये मीठी चटनी भी दी थी, और ये उन्होंने कहा था कि हम फिलिंग कर देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हम घर जाके ही फिलिंग करेंगे, आप हमें दे दें। तो वहाँ हमने टेस्ट भी किए थे थोड़े से, और मुनासिब भी यही लग रहा था कि हम घर जाकर ही खाएं। तो वहाँ खड़े होके खाने का मेरा दिल भी नहीं था। तो जी ये मेरे गोलगप्पे अब मैंने तैयार कर लिए हैं, मीठी चटनी भी मैंने इनके ऊपर लगा दी है। और अब मैं रख लेती हूँ बाउल, जिसमें हम डालेंगे इसकी खटाई। तो जी, और साथ उन्होंने वो खटाई भी दी है, खट्टा सा पानी, जो बच्चों को बहुत पसंद आया और मुझे भी। बैठ जाओ जल्दी से, शाबाश आ जाओ, जिसने गोलगप्पे खाने हैं आ जाओ। मुझे दें इजाज़त, मेरा जहांगीर को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेरी पापी